कि सीए एनआरसी के प्रोटेस्टर जिन पर आपने गुंडा एक्ट लगाया है, एनएसए लगाई है, तो उनको उनके घर पर कुड़की डाली जाएगी, उनके घर को ध्वस्त किया जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, मैं यूपी की बेटी उत्तर प्रदेश की सरकार से ये बात कहना चाहती हूँ कि आप कितना जुल्म करेंगे, कितनी हद तक जुल्म ढाएंगे, क्योंकि अब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता तो आप नए नए मुद्दे लाकर खड़े कर देते हैं। जिस तरह से आप प्रशासन द्वारा ये जो स्लिप चिपकवाने का काम कर रहे हैं घर घर पर, घरों में, तो आप कितनी चीज़ें इस तरह से करेंगे और कितनी दफ़ा प्रोटेस्टरों को आप निशाना बनाएंगे। बंद करिए आप अपना ये खेल करना, ये कार्यक्रम करना आप बंद कीजिए। अगर हमारे किसी भी प्रोटेस्टर पर एक आंच भी आई तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। मैं आपको ये चैलेंज करती हूँ कि जिस तरह से आपने जुल्म ढाया हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये प्रशासन जो है वो आपकी कठपुतलियां बन चुका है, वो कठपुतली बन चुका है, न्यायालय आपकी कठपुतली बन चुका है, प्रशासन आपकी कठपुतली बन चुका है। आप अपनी तरह से पूरे हिंदुस्तान को चलाने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई, संविधान को आपने जला कर रख दिया, लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं। तो आप ये सुन लें, आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आपको ये शोभा नहीं देती है, क्योंकि जिस मठ के आप हैं, मठाधीश हैं आप, और इस तरह की बातें एक मठ को शोभा नहीं देती। आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं, आप उन बच्चों पर ज्यादती कर रहे हैं जो अपने हक के लिए खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, जिन्होंने संविधान को बचाने के लिए आवाज उठाई, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। लेकिन उसके पीछे दंगा भड़काने वाले लोग जो थे वो आप ही में से कोई थे, जिन्होंने उसको दंगाई का नाम दे दिया, और आज भी वो बच्चे जेलों के अंदर अपनी सजा को काट रहे हैं। और जो लोग नहीं हैं, आप उनके घर को ध्वस्त करने की बात करते हैं। तो आप सुन लें, अगर हमने सीएनआरसी का समर्थन किया था तो उसके अलावा और लोगों ने भी समर्थन किया था, पूरे हिंदुस्तान में समर्थन हुआ था, हिंदुस्तान के बाहर समर्थन हुआ था, और बंगाल की ममता बनर्जी ने भी इसका समर्थन किया था। और आपको पता है चीफ मिनिस्टर ने वहां के उसका समर्थन किया था, सोनिया गांधी ने इसका समर्थन किया। तो जाइए आप उनके घर को ढाइए, जाइए ममता बनर्जी के घर को ढाइए, जाइए सोनिया गांधी जी के घर को ढाइए, जाइए आप उन बड़े लोगों के घर को ढाइए। आप हम मुस्लिम को क्यों टारगेट करते हैं? आप हर बार हम दलितों को क्यों टारगेट करते हैं? क्यों? क्योंकि हम कमजोर समाज से, हम गरीब तबके से आते हैं, इस वजह से आप हमें टारगेट करते हैं। कितना टारगेट करेंगे आप उन मुसलमानों को, उन गरीब मुसलमानों को जिनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ अपने हक की आवाज उठाने के लिए बैठे थे। हर बार आपकी चीजें नहीं चलेंगी। अगर आपने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे प्रोटेस्टरों को छूने की भी कोशिश करी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि हम अपनी कमर कस चुके हैं। आपने उमर खालिद को जेल में डाला हुआ है, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया हुआ है, आपने डॉक्टर कफील खान को इतने दिन जेल में रखा। आप कितना जुल्म करेंगे मुसलमानों पर? हम मुसलमान ही आपके लिए टारगेट बन चुके हैं। क्या ये भारत आजाद नहीं है? 70 साल हो गए आजादी को, पर आज भी हम मुसलमान आपकी बेड़ियां झेल रहे हैं, आज भी हम आपकी बेड़ियां झेल रहे हैं। और आज हम अपने हक के लिए खड़े हुए, आवाज उठाने के लिए खड़े हुए, तो आपने उसको दंगाइयों का नाम दे दिया। आज आपने उसको दंगा करने वालों के नाम में शुमार कर दिया, गुंडा एक्ट लगा दिया, एनएसए लगा दिया। आज जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है तो प्रज्ञा जी जो आती हैं उनके समर्थन में आती हैं, बीजेपी के लोग उनके समर्थन में आते हैं और वे कहते हैं कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहा था, वो हक के लिए लड़ रहा था। तो क्या हम जुर्म के लिए लड़ रहे थे? हम जुर्म कर रहे थे, यानी वो लड़ रहा था, उनको लगा कि वो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जबकि उस इंसान ने, अर्नब गोस्वामी ने कितने करोड़ रुपए उस इंसान के खा लिए और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया।
उस शख्स को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आज जब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती है तो बीजेपी के लोग फौरन समर्थन में उतर आते हैं। तो आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप गलत का समर्थन करते हैं, आप अन्याय का समर्थन करते हैं, आपके अंदर न्याय नहीं है। अगर हम सब अगर आज अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने खड़े हुए तो आपको हम गुंडे नजर आते हैं, आपको हम आतंकवादी नजर आते हैं, आपको हम गलत नजर आते हैं। तो बंद करिए ये अपना तमाशा। आपका तमाशा बहुत हुआ, आपने बहुत उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी दिखा ली, लेकिन अब किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये 70 साल हुए इस देश को आज़ाद हुए, हम कल भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं और हमेशा आज़ाद रहेंगे। और आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? आप क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में आए रोज बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं है आपका, आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, आप करप्शन रोकने की कोशिश नहीं करते। आपको क्या है? आपने CA NRC वालों को टारगेट बनाकर रख लिया। तो सुन ले, अगर हमारे इस प्रोटेस्ट करने वालों पर, CA NRC वालों पर एक भी आंच आई तो इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं चैलेंज करती हूं प्रधानमंत्री जी आपको, गृह मंत्री जी आपको और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी आपको मैं चैलेंज करती हूं कि अगर हमारे प्रोटेस्टरों पर एक भी आंच आई तो पूरा भारत बाहर निकलेगा और विरोध करेगा सड़कों पर। और अब आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, ना ही कोरोना का बहाना चलेगा और ना ही किसी चीज का बहाना चलेगा। बहुत बहाने बनाए। और उसकी रही बात इसकी कि महिला सुरक्षा आप दे नहीं पा रहे, महिलाओं के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे। और एक महिला जब बाहर निकलती है, मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं खुद बाहर निकलती हूँ तो मुझे ये लगता है मैं घर वापस लौटूंगी नहीं लौटूंगी, मैं जिंदा सही सलामत लौटूंगी नहीं लौटूंगी। तो आप महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश में दे नहीं पा रहे और आप चले हैं उन मासूमों को पकड़ने जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो संवैधानिक दायरे में प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज आप उनके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं? आप जवाब दे, उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब दे। प्रशासन से मुझे जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन वो कठपुतली है, कठपुतली उत्तर प्रदेश सरकार की कठपुतली है। और मैं उस सैयद उज़्मा परवीन बिहार की सरजमीन से उत्तर प्रदेश की सरकार को चैलेंज देती हूँ और जल्दी मैं उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करती हूँ इंशाअल्लाह। और आपको बता दूंगी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और ना ही हमारे प्रोटेस्ट करने वाले किसी से कम हैं, क्योंकि अब हमारे दिलों से डर आपने निकाला है, हमको सड़कों पर आपने आने को मजबूर किया। हम तो एक घरेलू महिला थे, हम सब तो अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन आपने मजबूर किया हमें सड़कों पर निकलने के लिए। और आज जब हम सड़कों पर निकल आए हैं तो आपके खिलाफ हम मोर्चा खोल चुके हैं। अब आप बचने वाले नहीं हैं हमारे सवालों से और देने होंगे आपको जवाब। हर सवाल का जवाब आपको देना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को देना होगा। बहुत हुआ जुल्म ज्यादती, अब जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हूँ और मेरी जान को नुकसान होता है, अगर मेरी मौत आती है अपने देश के लिए, अपने उन प्रोटेस्ट करने वालों के लिए, लोगों के लिए, तो मेरी जान मुझे कीमती नहीं लगती, क्योंकि मुझे अपने देश की फिक्र है, अपने लोगों की फिक्र है, अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र है, अपने दलित भाइयों की फिक्र है और पूरे भारत के लोगों की फिक्र है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करती हूँ, हिंदू मुस्लिम तो बैठ के आप कर रहे हैं सियासत में। आपने सिर्फ एक पहाड़ा सीखा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कब तक आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। आपने हमेशा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इंसान अपना भविष्य बनाएगा कि सड़कों पर निकल के प्रोटेस्ट करेगा। क्या हम सिर्फ सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए रह गए? क्या हम महिलाएं अपने बच्चे छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? कब तक आपसे भीख मांगते रहेंगे? तो अब आप ये तमाशा बंद करिए, संविधान से चलिए, संविधान से। संविधान आपके घर की खेती नहीं है, बंद करिए ये सब तमाशा करना। और बीजेपी के लोग तमाशा करना बंद करें, समर्थन गलत का, अन्याय का समर्थन करना बंद करें, न्याय पर आ जाएं। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय पर नहीं आई तो हम सबको एक बार फिर जोरों शोरों से सड़कों पर उतरना पड़ेगा और मजबूती से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और हम इस बात की कसम खाते हैं कि अगर हमारे प्रोटेस्ट करने वालों पर
एक भी आंच आई, अगर एक भी घर ध्वस्त हुआ तो इस बात का परिणाम उत्तर प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और चैलेंज करते हैं हम गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को कि अगर आपने हमारे प्रोटेस्ट करने वालों को एक आंच भी आई तो इसका जवाब आपकी सरकार देगी, आप देंगे और आपके लोग देंगे। जय हिंद, जय भारत।